अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर बात की। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज हम अपना नेक्स्ट बॉन्ड पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड जैसे आप लोगों को नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें हम लोग मेटल एटम्स की बात करेंगे। मेटल्स के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। ऐसी चीज़ें या मतलब हम लोग देखते हैं कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और भी बहुत सारे मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम होगा। तो जिनके पास टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेटल्स। और नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये हम लोग पीछे पढ़कर आ चुके हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि मेटल्स क्या हो गए, फिर केटाइंस हो गए विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली। तो हम लोग यहाँ पे भी यही पढ़ेंगे, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम इज़ नॉन एज मेटालिक बॉन्ड। तो इसके बारे में हम लोग पहले ही सारा कुछ पढ़कर आ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसकी समरी देखेंगे कि इसमें अब हम लोग कौन कौन से, अगर कोई नया पॉइंट है, यही नया पॉइंट होगा कि उसने इसको सी से रिप्रेजेंट किया था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं, ये मैंने आपके सामने न्यूक्लियस को ड्रा किया, किसी भी एटम के न्यूक्लियस को। अब ये देखें, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स क्या है, 1 2 3 4 K L M और N शेल। तो हम लोग ये देखेंगे, कहा जाता है कि जैसे जैसे मेटल ये एटम का साइज़ बढ़ता जाता है तो नंबर ऑफ़ शेल्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 से पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग ये देखेंगे कि जैसे जैसे मेटल एटम का साइज़ इंक्रीज़ होगा, उसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। और अब ज़रा पीछे से रिकॉल करें तो हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर बात की थी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज़ नॉन एज आयनाइजेशन एनर्जी। जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल किसके ली थी, सोडियम के कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी, 496 किलो जॉल पर मोल। तो आप लोगों को याद आ गया होगा कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर है एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग यही देखेंगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कि अब ये देखें, हम लोगों ने पीछे ये भी बात की कि जितने नंबर ऑफ़ शेल्स का इजाफा होगा उतना ही न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे होल्ड कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ग्रैब करेंगे, ज़्यादा होल्ड करेंगे अपनी तरफ, और वो आउटर मोस्ट शेल पर कम जाएगी। तो इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, किसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारे पास कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं, अब ये देखें, एक मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ, ये वाला बना लेती हूँ शेल, ठीक है, और एक मैंने ये वाला बनाया। तो अब आप लोग ये देखें कि किस में हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स इसमें ज़्यादा है और इसमें क्या है, कम है। अब चलें एक और ड्रॉ कर। अब ये देखें, यहाँ से लेकर डिस्टेंस और यहाँ पे चेक करें, इसमें क्या है, आउटर मोस्ट शेल और जो इनर शेल है, जो वैलेंस शेल है, जो न्यूक्लियस है, उनके दरमियान क्या है, डिस्टेंस कम है। और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस ज़्यादा है। इसी वजह से हम लोग कहेंगे कि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा इनर जो शेल है वो अपनी तरफ होल्ड कर रहे हैं, वो ग्रैब कर रहे हैं, और आउटर मोस्ट शेल पे वो बहुत कम पड़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा, और यहाँ पे क्या होगी, कम। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो उसका मतलब क्या है, तो हम लोग ईजिली, यानी न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा। न्यूक्लियस का होल्ड जब कम हो जाएगा किसी चीज़ से, तो हम आराम से वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं। आप लोगों को ये तो पता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करें, रिवॉल्व करें, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और बाहर क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो यही बात होगी। अब जब यहाँ पे क्या जी, अट्रैक्शन कम है, जहाँ पे तवज्जो कम हो वहाँ से किसी चीज़ को हासिल करना क्या हो जाता है, आसान। तो सेम यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे अट्रैक्शन कम है तो यहाँ से आप इजीली वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवा लेगा, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली फिर हमें कम चाहिए होगी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें यहाँ पे ज़्यादा चाहिए होगी। क्यों, क्योंकि इसका और इसका डिस्टेंस क्या है, कम है यहाँ पे, और डिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इनका रिलेशनशिप था विद आयनाइजेशन एनर्जी, जो उन्होंने बुक पे डील किया हुआ है। अब उसके बाद वो कहते हैं जी, यहाँ पे मैं इन्हें एग्जांपल ली हुई है। अब आप लोगों को पता है ये हमारे पास क्या पॉजिटिव चार्ज और ये क्या नेगेटिव चार्ज, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल ली। अब हम लोगों ने ये देखा था, फील किया था
कि जब अब ये इसी में अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो हम लोगों को ये कह देते हैं कि फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस टाइम क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये देखें अट्रैक्शन कम है उनके ऊपर। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम होगी तो वो क्या होंगे, अपने आज़ादाना हालत में मौजूद होंगे, वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। इस वजह से हम लोगों ने क्या कहते हैं, मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन मोबाइल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मेटालिक प्रेजेंट पॉजिटिव आइंस, ऐसा बॉन्ड जो पॉजिटिव आइन एंड मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान बने उसे हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। यही हमने एग्जांपल ली कि अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और बाहर हमें क्या नज़र आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन इस टाइम क्या हैं, मोबाइल हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लोग यही देखेंगे कि इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको कौन सा बॉन्ड कहेंगे हम लोग, मेटालिक बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटालिक पॉजिटिव आयन इज नॉन एज मेटालिक बॉन्ड। तो अब ये देखें यहाँ पे एक एग्जांपल से उन्होंने जस्टिफाई किया है बुक में कि ये पॉजिटिव आप लोगों को चार्ज नज़र आ रहा है, यानी कि मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइक Mg2 पॉजिटिव, सोडियम, ये सारी क्या है हमारे पास, मेटल्स ही हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऊपर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और वो देखें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री है इस टाइम, हर जगह प्रेजेंट है वो वहाँ यहाँ पे, और वो मूव भी कर सकते हैं, यानी फ्री है, मोबाइल है। तो हम लोग ये देखेंगे इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको कौन सा बॉन्ड कहेंगे हम लोग, मेटालिक बॉन्ड। और ये ऐसे ही उन्होंने उसको तशबीह दी थी कि ऐसे लगता है जैसे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक सी है, समुंदर है जिसमें पानी है, और उस पानी को हम लोग यहाँ पे कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस और उन नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो उस टाइम बॉन्ड बन रहा होता है, मेटालिक पॉजिटिव चार्जेस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, उस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। तो ये आप लोगों का यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे बुक पे सिर्फ उसकी बताई हुई हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। तो मेटल्स की अभी मैंने बताई कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन ईजिली, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर सकता है, और ये क्या बनाते हैं हमारे पास, कैटाइन बनाते हैं। तो अगर मैं दोबारा थोड़ा सा इसको बताऊँ तो क्या हमने पढ़ा है जी, मेटल एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है, नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होंगे, ज़्यादा, नंबर ऑफ़ शेल्स के इजाफे से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। अब आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या इस टाइम कम है, तो इसलिए हम आराम से वहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, रिमूव आउट कर सकते हैं, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। तो उन मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन जिस टाइम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान और मेटल पॉजिटिव आयन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं हम लोग, मेटालिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आप लोगों ने इसको डायग्राम इसको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और नेक्स्ट टाइम हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।